हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस पर एक लड़की है, उम्र है 17 साल, यानी नाबालिग है। 17 साल की लड़की जो घर से कभी बाहर नहीं निकलती और बगैर माँ बाप के परिजन के परमिशन के अलावा वो घर से बाहर नहीं जाती थी। माँ बाप भी उसके ऊपर नज़र रखते थे। लेकिन 15 मई को जो है, वो लड़की अचानक घर से गायब हो जाती है। अब घर वाले पहले तो आसपास पड़ोसी में ढूंढते रहते, लेकिन उसका कोई पता नहीं और किसी ने देखा भी नहीं। तभी उस लड़की के जो पिता है, उसे इतना तो पता था, क्योंकि लड़की के परिवार जो है, लड़की का पिता जो है, लड़की के परिवार को भी पता था जो मेरी लड़की, एक लड़का है जो पड़ोस के गांव में रहता है, शादीशुदा व्यक्ति होता है, वो उसके साथ अक्सर बातें करती है और उसके साथ थोड़ा ज़्यादा ही उठना बैठना उसे वो पसंद करती है। तो इसीलिए पड़ोस के गांव का जो लड़का है उसके पास चले जाते, उसके घर चले जाते। जो हमारे लड़की कहाँ है, तुमने हमारे लड़की के साथ क्या किया, कहाँ भेज दिया। वो लड़का भी उस घर में नहीं था। तो लड़के के परिवार और आसपास वाले बताया, जो लड़का तो जहाँ पर काम करता था, लड़का दूसरे राज्य में काम करता था, जो आया तो था, लेकिन वो कुछ दिन घूमने के बाद यहाँ पे फिर वो चला गया। तो लड़की को पिता को लगा जो मेरे लड़की को उसी ने लेकर गया। अब इधर उधर की बातें होते होते लड़की का पिता जो है, अपने परिजनों के साथ मिलकर, जो पास में पुलिस स्टेशन है, उन लोग का जो पुलिस स्टेशन लगता है, उस पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उस लड़के के खिलाफ किडनैपिंग का केस मामला दर्ज करा देता है। अब एक नाबालिग लड़की, 17 साल उम्र है। इस उम्र में अक्सर बहक जाते हैं, लड़का हो लड़की हो। तो पुलिस वाले इस मामले को भी इसी तरीके से देख रहा था, जो जैसे कि पिता बता रहे, एक लड़का उसे भगा कर लेके गया। तो प्यार मोहब्बत की चक्कर सोचकर पुलिस वाले ने समझाया और कहता ठीक है, हम लोग पता करते, आप पूरा डिटेल दे दो। पूरा डिटेल पिता से ले लेता है। उसके बाद पुलिस हाथ धरे बैठ जाता है, पुलिस कुछ करता ही नहीं है। अब ये सब मामला हो गया, लेकिन यहाँ से जो जहाँ से वो लड़की गायब हुई थी, वहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर वो लड़की पहुँच गई थी। और यहाँ पुलिस कुछ काम नहीं कर रहा था, लेकिन लड़की के परिजन बहुत परेशान हो रहा था, जो लड़की का कोई अता पता नहीं। तभी देखते ही देखते 23 मई आ जाती है। अब देखिए, 15 से लेकर 23 मई आ जाता है, यानी 8 दिन हो चुका है। 8 दिन बाद अचानक उसी जिस गांव का रहने वाली होती वो लड़की, उस गांव में एक वीडियो सोशल मीडिया के तहत सारे लोगों की नज़र पड़ता है। अब जैसे किसी को लगा ये हमारी गांव की उसका लड़की है, तो दूसरे को भेजा, दूसरे ने तीसरे को भेजा, ऐसा करते करते पूरा गांव में वो वीडियो चलने लगे। वो जो गांव आता है जिस पुलिस स्टेशन में उस लड़की का गुमशुदगी का मिसिंग कंप्लेंट था, पुलिस वाले भी उस वीडियो को देख लेते हैं। जैसे दिखता, पुलिस वाले को भी लगा ऐसा तो नहीं जिस लड़की का जो किडनैपिंग का मामला दर्ज कराया वो लड़की तो नहीं है, कि वो फोटो वगैरह सब कुछ दिया गया था, पुलिस वाले लिया था। जब मेल कराता है तो पुलिस वाले को 100% यकीन हो जाता है जो हाँ वही लड़की है जिस लड़की को ढूंढ रहा था उसका पिता। फौरन परिवार के लोगों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद मिलाप कराते हैं। परिवार वाले ने भी उस वीडियो को देख चुके थे और पुलिस का खबर जाती है, आता है। पिता देखते ही रोने लगता है, हाँ ये मेरी बेटी है, मेरी लड़की है। लेकिन वो वीडियो में जो है, एक सूटकेस में उस लड़की का बॉडी ठूसी मिली थी, उस वीडियो वायरल हुई थी। अब इसे देख के तो पूरा परिवार रोने लगा लड़की के। अब पुलिस का भी हाथ पैर फूलने लगे, जो अगर ये सच है, किडनैपिंग का मामला दर्ज था, तो हम लोग के लिए मुसीबत बन सकता है। तभी अब पुलिस वाले सोचते हैं कि ये वीडियो कहाँ से वायरल हुई, कहाँ से ये सब बताया जा रहा है। तो पता चलता है उस जगह से कई सौ किलोमीटर दूरी में ये वीडियो, वहाँ पर वो लाश मिली है लड़की का, और वहाँ के पुलिस स्टेशन से इस लड़की जहाँ से गायब हुई थी वहाँ के पुलिस वाले का कांटेक्ट करता है। और वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, आप लोग अगर ऐसा लगता है उसी तरीके का है, आप लोग जैसा बता रहे हो, नए नक्शा और कपड़ा वही पहने हैं और इतना हाइट है, नाबालिग लड़की लग रही है। पूरा डिटेल देने के बाद लड़की के पिता लड़की के परिवार को लेकर उस जगह पर पहुंचने के बाद जब मॉर्चरी जाते, जहाँ पे मुर्दा घर में लाश रखा गया था, उसको देखता है तो चीखे मार के रोने लगता है, क्योंकि उसी का बेटी होता है। अब उसके बाद अब ये मर्डर का धारा में बदल जाता है, और पहले से किडनैपिंग का मामला दर्ज करा कर रखा था लड़की का पिता ने। तो लड़की का अब शनाख्त जब हो गया, तो पुलिस वाले का काम बनता कातिल तक पहुंचना। कातिल का नाम पहले से ही लिखवा के रखा था,
जो जहाँ से लड़की गायब हुई थी बिहार प्रदेश का नवादा डिस्ट्रिक्ट का है। और इसी नवादा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव लगता है हिसवा गांव, और हिसवा गांव से वो लड़की थी जिसका नाम था रिया। रिया 17 साल की होती है और 15 मई को गायब हो गई थी। रिया के माता पिता ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराया। उसके बाद ये जो सोशल मीडिया के ज़रिए खबर आया, बेंगलोर का एक रेलवे ब्रिज है जहाँ से ये खबर आ रही थी, जो उस रेलवे चंद्रपुरा रेलवे ब्रिज के नीचे वो बैग पड़ी मिली और उस बैग के अंदर ये बॉडी थी। ये सारे कुछ पता चला, लड़की का परिवार बेंगलोर पहुंचता है और जिस पुलिस स्टेशन के अंदर वो बॉडी मिली थी उस पुलिस स्टेशन का नाम है सूर्यानगर पुलिस स्टेशन। सूर्यानगर पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करता है नवादा पुलिस जब बातें करता है, दोनों पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों से बातें होता है। अब ये मामला जो है दो जगह का केसेस हो जाता है। लड़की का किडनैपिंग का मामला जो है यहाँ पे नवादा डिस्ट्रिक्ट में दर्ज है और बॉडी मिलती है लड़की का बेंगलोर का सूर्या नगर पुलिस स्टेशन में। अब देखा जाए तो सूर्या नगर पुलिस स्टेशन का ये केस है क्योंकि लड़की का बॉडी वहाँ पे मिली है। तो ऐसे करता तो सारे डिटेल ले लेता नवादा पुलिस से, लेकिन पुलिस वाले इसमें अच्छा काम करता है जो हम दोनों मिलकर इस केस का छानबीन करेंगे, पता लगवाएंगे और कातिल को पकड़ के उसको सज़ा दिलाएंगे। उसके बाद अब लड़की का पिता ने सबसे पहले लिखवा चुके थे, तो नवादा पुलिस से जो सूर्या नगर पुलिस है बेंगलोर का पूरा डिटेल लेता है। डिटेल लेने के बाद उस लड़का तक पहुंचता है क्योंकि लड़का बेंगलोर में मौजूद रहता है और लड़का उसी जगह का नवादा डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला होता है, विश्वा गांव का पड़ोसी गांव का, क्योंकि वो गांव में तो था नहीं, सबको पता था वो बेंगलोर में ही काम करता है। तो इसीलिए उस लड़का के घर पहुंचता है जहां पर वो रह रहा था और वहां पे लड़का मिल जाता है। लड़का का नाम होता है आशिक कुमार को बेंगलोर पुलिस पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उसे थाने ले जाता है, उसे पूछताछ करता है। हर मुजरिम के जैसा आशिक कुमार भी बातें घुमाने लगा, जो मुझे कुछ नहीं पता और उस लड़की के साथ क्या हुआ, मैं उस लड़की को जानता तो हूँ, मेरे पड़ोस के गांव का है, बातचीत भी होती थी, लेकिन वो मेरे साथ बेंगलोर नहीं आई और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया उसका पिता ने। लेकिन उसका कहने से ही पुलिस समझ जाता है ये झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए पुलिस थोड़ा सख्ती करता है, डराता है, धमकाता है। आखिरकार आशिक कुमार सच बताता है। आशिक कुमार बताता है, हाँ मैंने उस लड़की का मौत के घाट उतारा। अब पुलिस को जानना था आखिर क्यों। तुम जो उसे वहाँ से बिहार से लेकर बेंगलोर आए, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा 2 बच्चे हैं, फिर भी तुम एक नाबालिग लड़की को लेकर आए अपने साथ, उसके बाद उसको मौत के घाट के उतारा और लड़की को भी दर्दनाक मौत दी गई थी। पोस्टमार्टम से पता चला उसके गले का हड्डी टूटी हुई और इस वजह से टूटी हुई क्योंकि लड़की का छाती पर बैठकर उसने उस नाबालिग लड़की का गला दबाया था। अब आशिक कुमार के पास कोई चारा नहीं था सच्चाई के अलावा। आशिक कुमार बताता है, जो मैं रिया को पसंद करता था और रिया भी मुझे पसंद करती थी, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जब मैं वहाँ रहता था, नवादा में अपने गांव में रहता था और ये हिसवा गांव की रिया थी, हम दोनों में अक्सर मुलाकात होते थे, दोनों में प्यार हो गया। लेकिन मैं पहले से शादीशुदा था और उसे भी पता था मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, फिर भी वो मुझे लाइक करती थी, प्यार करती थी। तो हम दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। लड़की के परिवार को पता चला, लड़की का परिवार ने पाबंदी लगा दिया उसके ऊपर, लेकिन लड़की मेरे साथ मिलना चाहती थी, बस उसे मौका नहीं मिल रही थी। और इसी बीच मैं कामकाज के सिलसिले में बेंगलोर आ जाता हूँ क्योंकि बेंगलोर में मेरा फूफा और फूफी रहती है। ये लोग अच्छा काम करते हैं। इन लोग को मैंने बताया मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और मेरा फूफा फूफी ने मेरे लिए एक कंपनी में जॉब लगवा दिया। मैं यहाँ काम करता हूँ, लेकिन मई महीने के छुट्टी में मैं घर गया था, गांव गया था। गांव जाने के बाद जैसे रिया को पता चला, रिया से मैं मिलने गया, रिया भी मिलने आई। अब रिया को मैं बताता हूँ, जो देखो अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ बेंगलोर चलो। रिया के लिए आसान नहीं था, लेकिन मैंने उसे बताया, उसे उत्साया, तो भी मान जाती है, जो ठीक है। तो रिया एक प्लान के तहत वो अपने घर से निकली थी 15 मई को वो गया जंक्शन, जो रेलवे स्टेशन है, गया जंक्शन में वो पहुंचती है
पहुंचने के बाद मुझे कॉल करती है, मैं भी वहाँ पहुंच जाता हूँ। दोनों वहाँ से कलकत्ता चले जाते हैं, जो 400 किलोमीटर के दूरी पर है। गया जंक्शन से हम लोग कलकत्ता जाते हैं, और कलकत्ता से जो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उस हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से बेंगलोर जाने वाला ट्रेन में हम दोनों बैठ जाते हैं और दोनों बेंगलोर पहुंचते हैं। जब मैं बेंगलोर पहुंचता हूं तो मेरा फूफा फूफी ड्यूटी पर गए थे, वो लोग ड्यूटी से वापस आए। आने के बाद जब रिया को देखा, उन लोग भी पहचानते थे, तो पूछा, जो आशिक तू ये रिया को क्यों लेकर आया? तो मैंने बताया, सो बेंगलोर घूमना था, आप लोग तो जानते ही हो, ये मुझ पर बहुत भरोसा करती है और कहा कि बेंगलोर घुमा दो, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। तो उसका जो बुआ फूफा फूफी है, उन दोनों ने कहा ठीक है, कुछ दिन घुमाने के बाद उसे भेज देना, क्योंकि तुझे यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करना है। 15 मई को ये लोग घर से निकले और 17 मई तक वो लोग बेंगलोर पहुँच जाते हैं। 17 मई तक बेंगलोर पहुँचता है। उसके बाद फूफा फूफी जो है उसका, आशिक कुमार का, वो लोग जैसे ड्यूटी करते करते और यहाँ पे रिया को 2-1 दिन घुमाते। घुमाने के बाद 20 मई की बात है ये, जब उसका फूफा फूफी काम से निकल जाते हैं, तब रिया और आशिक कुमार के बीच में कुछ बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा हो जाता है तो उस टाइम आशिक कुमार जो है गुस्से में रिया का गला दबाने लगते हैं। रिया छटपटा रही थी, आशिक कुमार बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसके छाती पर बैठकर उसका जोर से गला दबा देता है, बहुत पूरी ताकत के साथ गला दबा देता है। और यहाँ जो रिया है, तड़प तड़प कर आखिरकार वो शांत हो जाती है। जब शांत हो जाती है तब आशिक कुमार समझ जाता है जो उससे क्या गलती हो गई, उससे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया। उसने रिया का जान ले लिया, ये रिया मर गई। वो बराबर उसको चेक करता है तो देखता कि उसका सांसें बंद हो चुकी है। तभी आशिक कुमार अब क्या करते, आशिक कुमार एक एक करके उसके 4 दोस्तों को फ़ोन करता है जो बेंगलोर में ही मौजूद रहता है। अब चारों दोस्त को फ़ोन करता है, चारों दोस्त को ये नहीं बताता जो भाई मेरे हाथों से एक मर्डर हो गया। अब क्योंकि वहाँ पे वो काम करता था, उसका दोस्त वगैरह सब कुछ था। जब चारों दोस्त एक एक करके उसके घर में आते, आने के बाद देखता है कि फर्श पर एक लड़की पड़ी हुई है। उन लोग का देख के ही पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, होश उड़ जाता है। जो लोग पूछते हैं भाई ये क्या है, तब आशिक कुमार बताता है ये मेरे गांव, पड़ोस के गांव की है और मेरे साथ आई थी, मुझे प्यार करती थी, वो शादी करना चाहती थी मुझसे, लेकिन मैं उसे कहा जो शादी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं चाहेंगे और तुम्हारा उम्र भी नहीं होगा, मेरे ऊपर केस बन जाएगा और मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। लेकिन ये जिद पर अड़ी थी, कह रही थी कि मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, तुमने मुझे भगा कर लेकर आया। इसी बातों को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और मैं गुस्से में आकर उसका गला घोट दिया। तो दोस्तों ने कहा, सारे दोस्त डर गए थे, तो दोस्तों ने कहा भाई तो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आशिक ने बताया जो तुम लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा इस बॉडी को ठिकाने लगाने में। सारे दोस्त ने इनकार कर दिया, नहीं भाई तूने मर्डर किया है और तेरे साथ हम लोग नहीं देंगे, हम लोग साथ देंगे तो हम लोग भी फंस जाएंगे। तब आशिक कुमार कहता है अगर तुम लोग साथ नहीं दोगे मैं तुम लोग का नाम ले लूँगा और तुम लोग सारे लोगों को फंसा दूंगा। ये बात कहने के बाद ही वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो लोग उस क्राइम सीन पर मौजूद था, अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो लोग भी फंस सकता था। इस वजह से उन चारों ने भी आखिरकार मान जाता है जो आशिक कुमार का साथ देंगे। सारे तैयारी हो चुका था जो किस हिसाब से उस रिया का बॉडी को ठिकाने लगाना है। इन लोगों ने सोचा, पांचों ने मिलकर प्लान किया, आशिक कुमार और 4 दोस्तों ने प्लान किया। जो सबसे पहले तो रिया को फंदे पे लटकाएंगे और लटकाने के बाद और एक खत भी लिखेंगे जो इसने सुसाइड कर लिया, ये दिखाएंगे मामला। लेकिन तभी जो है ना आशिक कुमार का बुआ आ जाती है, यानी फूफा फूफी आ जाते हैं। आने के बाद वो लोग भी देखते हैं, वो लोग भी थोड़ा डर गए। फिर उन लोग चारों दोस्त और आशिक कुमार ने बताया जो हम लोग ने प्लान किया तो हम लोग फंसने का सवाल ही नहीं है। लेकिन आशिक कुमार के फूफा फूफी कहते नहीं, प्लान थोड़ा चेंज करो, तुम्हारे साथ रिया आए हैं किसी को पता नहीं, तो इसके बॉडी को एक सूटकेस में पैक करो, पैक करने के बाद रात के बाद निकलो और किसी जगह पे ठिकाने लगा दो। 4 दोस्त और आशिक कुमार को जब ये आइडिया देता है तो 4 दोस्त मिलकर जो है
तो आशिक कुमार के 4 दोस्तों को जब फूफा-फूफी ने बताया, उन 5 ने मिलकर उस लड़की रिया का बॉडी को एक सूटकेस में ठूस देता है। चमचमाती नई सी सूटकेस थी। उस सूटकेस में ठूसने के बाद लोग गाड़ी से निकालते, और उसके बाद जब उन लोग को एक टैक्सी बुक करता है। टैक्सी वाले भी सोच रहा था, जब इस सुनसान इलाका में ये लोग उतरते एक सूटकेस के साथ, टैक्सी वाले के मन में ये ख्याल आया, इतने रात को और इस सुनसान इलाका में ये 5 लोग एक सूटकेस के साथ, ऐसा तो नहीं कुछ लोग ने गलत किया है और उसको छुपाने के लिए आया है। लेकिन टैक्सी वाला के मन में ये आया, फिर उसके बाद उसने पैसा लिया, चल दिया। उसके बाद इन 5 ने मिलकर जो चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन जो रेलवे ब्रिज है, बल्कि स्टेशन नहीं है, उस ब्रिज के नीचे उस सूटकेस को फेंक देता है, फेंक के आ जाता है। लेकिन सुबह सुबह एक कूड़ा बीनने वाले जो प्लास्टिक के बोतल वगैरह को में बीनते हैं, और कूड़ा बीनने वाले वहाँ पे गए, कूड़ा बीन रहा था, तभी उसकी नज़र उस सूटकेस पे पड़ी। जैसे ही एक नई सूटकेस थी, चमचमाती, उसके मन में लालच आया। उसको पता था ये रेलवे ब्रिज है और हो सकता है किसी यात्री का, और ट्रेन से ये बैग गिर गया और इस बैग में बहुत सारे सामान होगा, बस उसके लिए तो लॉटरी लग गया। अब वो इधर उधर देखता है, किसी को जब देखता नहीं, जल्दबाजी में उस सूटकेस को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सूटकेस पैक थी। तब ये एक नोकीला चीज़ लेकर वो सूटकेस को ऊपर से फाड़ देते, फाड़ते ही, और जिस तरफ से वो फाड़ा था उसी तरफ उस लड़की रिया का चेहरा था। थोड़ा सा फाड़ा और उसकी नज़र जो है उस लड़की के चेहरे पर पड़ते ही उसके तो बस चीखें मारते, चीखें निकल आते। उसके चीख सुन के और भी आसपास के जितने भी लोग थे सब वहाँ पे जमा होता है। फिर उसके बाद सूर्यानगर पुलिस स्टेशन को खबर दी जाती है, क्योंकि सूर्यानगर पुलिस स्टेशन के एरिया में ही आता है वो चंद्रपुरा रेलवे ब्रिज। और पुलिस जाती है, फिर सोशल मीडिया में उसका वीडियो अपलोड होती है, और धीरे धीरे करते करते नवादा डिस्ट्रिक्ट का विश्वा गांव तक पहुंचता है, लड़की के परिवार तक पहुंचता है, और नवादा पुलिस तक पहुंचता है। पहुंचने के बाद उस लड़की के बारे में पता चलता है। फिर दोनों पुलिस मिलकर इस काम को करते करते आखिर तक आशिक कुमार जो कातिल होता है और कातिल के 4 दोस्त होता है, सब तक पहुंचता है, फूफा फूफी तक पहुंचता है, पूरा सच्चाई सामने लाता है और लोगों के सामने रख देता है। तो ये वो पूरा कहानी है जो 23 तारीख तक, 23 मई तक पुलिस ने पूरा खुलासा कर देता है, जो इन 5 ने मिलकर बॉडी को ठिकाने लगाया। और फूफा फूफी भी इसमें जिम्मेदार है, जो इन लोगों ने पुलिस को खबर ना दी अपने भतीजे को बचाने के चक्कर में, बल्कि उन दोनों ने आइडिया दो जो इस तरीके से बॉडी को ठिकाने लगा। यानी सबूत मिटाना, बॉडी को छुपाना, ये सारे धाराओं पे लगाते हैं। और वो 4 दोस्त का कोई गलती नहीं थी, लेकिन 4 दोस्त डर के बारे में दोस्त का साथ दे देता है। अगर उन लोग ने उसी टाइम इनकार करके कोई वहाँ से भाग आते, फंसा भी देते, तो क्या फंसा देते। चारों जब पुलिस को बताते, सच्चाई बताते, तो चारों बच सकते थे, निर्दोष हो सकते थे। लेकिन इन चारों ने भी, अब चारों भी फंस गया, जो आशिक कुमार के बातों में आ गया और उस लड़की के बॉडी को ठिकाने में उसका साथ दिया। तो ये था वो पूरा डिटेल, जो शुरू तो हुई थी बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन ख़त्म होती है बेंगलोर का सूर्यानगर पुलिस स्टेशन में। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।